स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से रिसर्च करें, एनालिसिस करें, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो मार्केट में एक एज जरूर मिलता है। बट रिस्क मैनेजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में छुपी हुई एक साइलेंट अपॉर्चुनिटी, एलआईसी हाउसिंग और पीएनबी हाउसिंग दोनों का पास्ट परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, लेकिन फ्यूचर में कौन लीड करेगा? आज इस वीडियो में हम करेंगे इनका डिटेल्ड कंपैरिजन, पीयर एनालिसिस, फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल तक। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी डेटा इस वीडियो में शेयर किए गए हैं वो लिए गए हैं सिंपली वॉल स्ट्रीट से, ट्रेंड लाइन से, केयर एस से और आईबीईएफ रिपोर्ट से। सेक्टर का आउटलुक: इंडिया का हाउसिंग फाइनेंस मार्केट ₹33 लाख करोड़ से 81 लाख करोड़ पहुंच सकता है 2029-30 तक, 15-16% CAGR के साथ में। बैंक्स का मार्केट शेयर 74.5% है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का 19% शेयर है। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का लोन बुक FY24 में ग्रो किया है 13.2% से। दैट्स ए सिग्निफिकेंट। अगर आप हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस, अर्निंग्स, रेवेन्यूज एंड रिटर्न्स। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का पास्ट परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रहा है। पास्ट 5 years में अर्निंग ग्रोथ रहा है 20% एंड ओवर द पास्ट 1 year ग्रोथ हैज बिन 14.4%, जो इंडस्ट्री के एवरेज से बेहतर है। आरओई 15%, आरओए 1.7%, कैपिटल एफिशिएंसी स्ट्रांग है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात करें तो इसने भी इंप्रेसिव रिकवरी दिखाई है। पास्ट 5 years अर्निंग ग्रोथ 23.5% एंड लास्ट 1 year ग्रोथ 28.4%। एलआईसी और इंडस्ट्री दोनों से बेहतर है। आरओई 11.5%, आरओए 2.3%, हायर एसेट एफिशिएंसी दिखाता है। ये दिखाता है कि एलआईसी थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट कैपिटल यूज करता है, लेकिन पीएनबी हाउसिंग में भी इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। एलआईसी का नाम सुनते ही लोग इंश्योरेंस या जीवन आनंद सोचने लगते हैं, पर स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को जीवन शांति या जीवन कष्ट दिया है, ये तो चार्ट सी बताएगा। ग्रोथ फोरकास्ट, अर्निंग्स, रेवेन्यू एंड फ्यूचर रिटर्न ऑन इक्विटी। पहले बात करते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की। अर्निंग ग्रोथ फोरकास्ट है 4.5%, रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट है 7.4%, फ्यूचर रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोजेक्टेड है 12.6%। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में अर्निंग ग्रोथ का प्रोजेक्शन है 9.7%, रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट है 12.8%, फ्यूचर रिटर्न ऑन इक्विटी है 13%। क्लियरली पीएनबी हाउसिंग आगे के लिए थोड़ा ज्यादा ग्रोथ दिखाता है, लेकिन एलआईसी भी एक स्टेडी कंपाउंडिंग स्टोरी बन सकता है। वैल्यूशन: करंट मार्केट प्राइस वर्सेस फेयर वैल्यू, पी वर्सेस फेयर पी। वैल्यूशन के पर्सपेक्टिव से दोनों स्टॉक्स में थोड़ा सा कंट्रास्टिंग पिक्चर नजर आ रहा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, अगर करंट मार्केट प्राइस को फेयर वैल्यू से कंपेयर करें तो स्टॉक अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है 17.2% से। करंट पी रेशो है 6.1, जबकि फेयर पी रेशो है 20.3। स्ट्रॉन्ग अंडर वैल्यूशन दर्शाता है। पीएनबी हाउसिंग की बात करें तो सीएमपी वर्सेस फेयर वैल्यू, स्टॉक ओवर वैल्यूड है 74.9% से। करंट पी है 14.6 वर्सेस फेयर पी 23.6। पी वाइज स्टिल अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है, बट प्राइस हैज रन अहेड ऑफ द फेयर वैल्यू। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ऑफर्स मोर वैल्यूशन कंफर्ट। पीएनबी हाउसिंग का पी डिस्काउंट स्टिल एग्जिस्ट, but CMP is way above fair value, so caution is warranted. Institutional activity, FII and mutual fund trend. स्मार्ट मनी क्या सोच रहा है, देखते हैं FII और म्यूचुअल फंड होल्डिंग के ट्रेंड को। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में FII होल्डिंग इंक्रीज हुई है
टू 21.55% लास्ट रिपोर्टिंग क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड होल्डिंग इंक्रीज हुई है टू 17.03% इन मार्च क्वार्टर 2025। पीएनबी हाउसिंग की बात करें तो एफआईआई होल्डिंग स्लाइटली रिड्यूस हुई है टू 21.45%। म्यूचुअल फंड होल्डिंग बढ़ी है टू 20.09%। एलआईसी हाउसिंग में इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस क्लियरली इंप्रूव हुआ है। पीएनबी में म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट तो बना हुआ है, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थोड़ा कॉशियस दिखते हुए नजर आ रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स के बाद चलिए चलते हैं चार्ट्स की तरफ। दोनों स्टॉक्स के ट्रेंड, ब्रेकआउट जोन और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के इंडेक्स से कंपेयर करते हैं और जानते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ को। ये एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का प्राइस चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम में, एनएससी के ऊपर में। यहाँ पे प्राइस एक्शन को थोड़ा सा हिस्टोरिकली समझते हैं। ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ब्रेकआउट कैंडल का फॉलो थ्रू नहीं हुआ और ये करेक्शन हो गया। लेकिन प्राइस ने ये जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था यहाँ सपोर्ट लिया है और उसके बाद में यहाँ पे क्लियर कट बाउंस बैक नजर आ रहा है। अगर गौर से देखें इस जगह पे तो ये एक लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है, ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। अगर लार्जर टाइम पर्सपेक्टिव में सोचें तो प्रायर अप ट्रेंडिंग मूव के बाद इसे हम कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं, लेकिन पैराबोलिक राइज के बाद में ब्रेकआउट होने से फॉलो थ्रू नहीं हुआ। दूसरा कारण क्या है कि प्राइस कहां से रिजेक्ट हुई है। अगर हम इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के आधार पर एक का प्रोजेक्शन करें फिबोनाची एक्सपेंशन टूल से, तो 61.8% के लेवल को अचीव करके ये करेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ट्रेंड के रिजम्पशन के बाद 100% एक्सपेंशन का लेवल आता है 1125 का। डेली प्राइस चार्ट में अगर देखें और ट्रेंड एनालिसिस करें तो रीसेंट टाइम में देखिए ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था और यहाँ पर इसने लोअर लो बनाना बंद किया। और यहाँ ध्यान से देखें तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल था, रिवर्सल चार्ट पैटर्न का। उसके बाद जब थ्रो बैक हुआ तो नेकलाइन पे प्राइस ने सपोर्ट लिया। अब हायर हाइज एंड हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर है। सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस इस जगह पे नजर आ रहा है। इस लेवल को करीब 677 से 680 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस एरिया है। पॉजिटिव क्या है कि EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉसओवर कर लिया है और साथ में यहाँ पर अगर देखें तो गोल्डन क्रॉस भी होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम रेफर कर रहे हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर के मंथली प्राइस चार्ट को एनएससी पे। तो यहाँ देखिए एक मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव था, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर टर्न हुआ, हायर हाइज एंड हायर लोस, लेकिन प्राइस अभी रेजिस्टेंस के पास में है। कई बार यहाँ पर रिजेक्शन हुआ है, इस जगह पे रिजेक्शन हुआ है और वहीं पे प्राइस फिलहाल ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सिग्निफिकेंट बात क्या है, ये लेवल एक रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हुई, फिर प्राइस पे रिजेक्ट हुई और यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। लेकिन जब थ्रोबैक हुआ तो प्राइस ने इस नेकलाइन पे सपोर्ट लिया और इस नेकलाइन से फिर से बाउंस बैक यहाँ नजर आ रहा है। तो 1137 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो आने वाले समय में ये संभावना बन सकती है कि इसमें अच्छा खासा मोमेंटम डेवलप होगा। डेली प्राइस चार्ट में देखें तो ये रिसेंट टाइम में डाउन ट्रेंड में आ गया था, प्राइस सारे मूविंग एवरेज के नीचे में ट्रेड हो रही थी, लेकिन अब मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का है और ये सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है जहां पे प्राइस बार बार रिजेक्ट होती हुई नजर आ रही है, जो लेवल हमने मंथली चार्ट पे मार्क किया। तो ये लेवल टू वॉच है क्योंकि इसमें एक मेजर सप्लाई एरिया है 1137 से लेकर 1192 का जोन, ये सप्लाई एरिया है जहां से प्राइस पहले रिजेक्ट हो चुकी है। बट यहाँ पर भी गोल्डन क्रॉस होता हुआ नजर आ रहा है और SMA 144 का स्लोप भी इंक्लाइनिंग अप है। तो हमने ट्रेंड एनालिसिस तो कर ली दोनों स्टॉक्स की। अब देखते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ को और वो चेक करेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के इंडेक्स से चेक करेंगे। तो पहले देखते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस को। यहाँ देखें RS की वैल्यू करेंटली है 0.02। इसका मतलब पिछले 50 दिन के अनुसार ये स्टॉक जो है आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के इंडेक्स को। अब पीएनबी हाउसिंग को देखें तो ये भी आउट परफॉर्म कर रहा है, इनफैक्ट ये तो बहुत पहले से आउट परफॉर्म कर रहा है और आरएस की वैल्यू है 0.02।
तो करीब करीब सिमिलर टाइप का आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। दोनों स्टॉक अल्टीमेटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं रिलेटेड इंडेक्स को। कंक्लूजन एंड समरी, LIC Housing Finance, a steady performer with consistent earning growth, 20% over 5 years, healthy ROE, 15%, strong valuation comfort, P 6.1 versus fair P 20.3, and rising institutional interest. PNB हाउसिंग की बात करें तो इंप्रेसिव टर्नअराउंड स्टोरी विथ स्ट्रॉन्गर रीसेंट ग्रोथ, ROE 11.5%, ROA 2.3%, but CMP is significantly higher than fair value. And FII trend slightly cautious. Bottom line, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए LIC हाउसिंग ज्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट देता है, जबकि PNB हाउसिंग ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टर के लिए शायद सूटेबल हो सकता है। बस एंट्री लेवल सही होना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट आपके लिए बेस्ट स्टार्ट है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।